आप सभी को जय मसीह की। अभी हमारे बीच में एक परमेश्वर की दासी आई हुई है, जिनका हम लोग अभी एक गवाही सुनेंगे, कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन को बदला। तो आप परिचय दे सकती हैं। सभी को जय मसीह। परमेश्वर ने हमको बहुत अच्छा अनुग्रह दिया से परमेश्वर के भवन में आए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस गवाही से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरा नाम प्रेमलता कुमारी है और मेरा घर मोतीपुर पन्ना छपरा है। मेरा मायके नौतन भटोलिया है और हम परमेश्वर की महिमा से हम लोग, हमारे पति हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हूँ और हम सब चारों फैमिली परमेश्वर विश्वास में हैं। और हम लोग अनोखा चर्च में और पास्टर अनिश पास्टर के चर्च में अनोखा मोतिहारी अनोखा चर्च में हम लोग आते हैं। ओके। तो आप कितने साल से विश्वास में हैं? कितने साल से आप यीशु मसीह को जानते हैं? विश्वास हम लोग को पूरा 5 साल हो गया परमेश्वर को जानते हुए, परमेश्वर की महिमा को जानते हुए। ओके। मतलब 12 दिसंबर 2021 में हम लोग परमेश्वर के पहला दिन हम लोग चर्च में आए थे। ओके। तो आपको यीशु मसीह को जानने का कारण क्या था? किसके द्वारा आप यीशु मसीह को जाने? परमेश्वर का वचन हम लोग जानते हैं ना कि परमेश्वर कहते हैं तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो हम लोग का कारण, हम लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे थे, परमेश्वर हम लोग को ढूंढ रहे थे। हम लोग नहीं जानते थे कौन सा सच्चा परमेश्वर है, क्या है, कुछ नहीं। हम लोग पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे और हिंदू परिवार से भी हैं हम लोग, लेकिन हम लोग परमेश्वर हम लोग को ढूंढ रहे थे। परमेश्वर हम लोग को तलाश में थे कि मेरा बेटा बेटी कब मेरे पास आए। तो एक दिन हम लोग को इतना मुसीबत आया था कि हम दोनों पति पत्नी अलग होने वाले थे। अलग होने के बाद परमेश्वर ने हम लोग को फिर एक साथ किया था, लेकिन हम लोग मतलब इतना हम लोग एक रूम में रहते थे। 3 महीना से रूम भाड़ा भी नहीं दिया था और मतलब खाने के लिए भी कुछ नहीं था, गैस भी नहीं था, बच्चा के पढ़ाई के लिए भी नहीं था, मतलब पेट्रोल डालने की दर्जा, मतलब कुछ भी नहीं था। बहुत पूरे समस्या से चारों तरफ से हम लोग घिर गए थे एकदम। मतलब लग नहीं रहा था कि वहाँ से निकलने का कोई मतलब साधन है। लगता था हम मन में सोचते थे कैसा हमको दिन आ गया, पता नहीं हम कैसा जीवन आ गए, मतलब ऐसा सोचते थे। उसी बीच मतलब एक दीदी आई जिनका नाम संध्या दीदी है। वो भी मतलब 6 महीना 7 महीना पहले से वो विश्वास में थी। वो प्रभु यीशु मसीह को जानती थी। तो वो बताई कि परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर सब ठीक करेंगे। लेकिन हम सोचते थे नहीं, ये सब झूठ मूठ का बकवास है, कोई परमेश्वर कौन सा परमेश्वर ठीक करेंगे ऐसा। तो वो लोग बहुत समझाए, फिर भी हम लोग 2-3 हफ्ता इग्नोर कर दिए। लेकिन परमेश्वर कहता है ना, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है वो कभी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर ने हम लोग को सब तरह से मतलब मेरा रास्ता बंद हो गया। यानी परमेश्वर के पास तो हम लोग पति पत्नी मतलब मेरे पास हर एक चीज़ का मतलब समझिए इतना ज़्यादा हम लोग घबराए बेचैन थे कि समझ नहीं सकते थे उस समय। तो हम लोग मतलब भागते हुए घबराते हुए परमेश्वर के दरबार में आए थे, बहुत पति पत्नी दोनों बच्चा लोग। लेकिन पहला दिन आए तो बहुत सारा चर्च आने के बाद कैसा लगा? मतलब कैसा आपका वो फीलिंग था? पहला दिन आए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति हुआ। परमेश्वर का वचन भी हम लोग सुने, बहुत सारा बात हम लोग सुने तो अच्छा लगा। पास्टर जी ने बहुत सारा बात हम लोग को समझाए, वो सब कुछ अच्छा लगा। घर जाने के बाद सब कुछ बदल गया। यहाँ से आने के बाद घर जाने के बाद सब कुछ बदल गया। मतलब हम लोग को घबराहट, बेचैनी, पैसा का चिंता, हर एक चीज़ हम लोग को दूर हो गया। बहुत मन में खुशी लगा कि कोई चीज़ हमको मिल गया जिससे जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा अनोखा चीज़ कुछ मिल गया। ऐसा मन में शांति महसूस होने लगा। और मेरे पति का काम भी मिल गया, मतलब पैसा जो रुका था सब कुछ मिल गया, रूम भाड़ा भी दिया गया, बच्चा लोग का एडमिशन भी हो गया, मतलब सब कुछ हो गया। सब कुछ जब होने लगा 2-3 हफ्ता आए तो और भी ज़्यादा खुशी मन में सब कुछ होने लगा। उसके बाद जनवरी का मौसम था, दिसंबर में आया, उसके बाद जनवरी आया। उसके बाद जनवरी आया तो इतना ज़्यादा ठंड था तो हम समझते नहीं थे प्रभु यीशु मसीह का महिमा कि परमेश्वर में मतलब ठंड चाहे बारिश चाहे धूप कुछ भी नहीं कर सकता है, परमेश्वर साथ है। ये सब वचन हम नहीं समझते थे। तो इसके वजह से मतलब हम सोचे कि 2 हफ्ता नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमको प्रेम करता था। हमको जो भी पैसा था फिर वो भी ख़त्म हो गया। और मतलब जैसे पहले स्थिति था वैसे फिर से स्थिति आ गया। फिर मैं दोबारा भी दौड़ के भाग कर आई। फिर पास्टर जी ने थोड़ा गुस्सा भी किए थे उस समय, डांटे थे। और फिर उसके बाद हमको फिर समझाए कि तुम अगर चर्च आना बंद करेगी तो ऐसा ही समस्या होगा। फिर हम चर्च आए, फिर हमको नया स्कूटी मिला, दूसरा रूम मिला, मतलब
परमेश्वर सब कुछ फिर से आशीष दिए। फिर भी हम थोड़ा-थोड़ा मतलब भटक रहे थे, मतलब कभी संडे को आए, कभी नहीं आए। मतलब ऐसे करते-करते मतलब बपतिस्मा भी हुआ, उसी बीच हम लोग का बपतिस्मा भी हो गया आते-जाते 6 महीना आए, कुछ भी समझ में नहीं आता था, वचन चाहे कुछ भी, लेकिन आते-जाते परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का नाम जानते थे लोग, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर वचन नहीं पढ़ते थे लेकिन प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उसी में आशीष देता है। लेकिन बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा होने के बाद वो भी बपतिस्मा बहुत मतलब सब कुछ परमेश्वर के योजना से हुआ। और ये बपतिस्मा लेने के लिए वो मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे। हम तो हमारा थोड़ा-थोड़ा मन था, हम जानते भी नहीं थे कि बपतिस्मा क्या होता है, उस होने से क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, बहुत आंधी-पानी आया, जिस दिन चर्च में उपवास रखा गया था। 3 दिन का उपवास के बाद बपतिस्मा, शुक्रवार को दिन विश्वासी लोग आया उपवास के, हम लोग नहीं आए। एक ड्यूटी चले गए थे, उस समय हमको स्कूटी कुछ भी नहीं चलाने आते थे, तो हम भी नहीं आए। लेकिन फ़ोन गया, वो संध्या दीदी फ़ोन की थी, बपतिस्मा है, तुम लोग आओ ना, बपतिस्मा ले लो। हम इनसे पूछे, फिर गुस्सा में थोड़ा बात किए, लेकिन परमेश्वर का महिमा अनुग्रह हुआ कि उसी रात को खूब आंधी-पानी आया, लाइन कट गया, बैटरी चार्ज नहीं हुआ कि ड्यूटी जाए। परमेश्वर का योजना था। फिर परमेश्वर लेके आए, शनिवार को हम लोग उपवास रखे, उसी दिन बपतिस्मा हुआ। 1 घंटा पहले अंकल जी ने बताया बपतिस्मा के थोड़ा बारे में, और शाम को हम लोग को बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा होने के बाद सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन उसी के 1-2 हफ्ता बाद शायद हम चले गए, 1 हफ्ता कि 2 हफ्ता बाद भाई की शादी में गए थे। वहाँ पे खूब अच्छा से मतलब पूजा-वूजा का गाना भी गाए, भोजपुरी गाना पर डांस भी किए, मतलब सब कुछ किया। हमको पता नहीं था ना सब कुछ, तो सब कुछ किए, वापस वही चीज़ सब कुछ वापस किया। सब कुछ वही सच किया। फिर पीछे हो गए, फिर हम लोग को शैतान मतलब पीछे किया, लेकिन फिर परमेश्वर का अनुग्रह, वही सब कुछ जब होने लगा तो वही 1 हफ्ता आते थे, 1 हफ्ता, और शैतान इतना ज़्यादा पीछा किया कि संडे को आने के बाद हमको इतना उल्टी, सर में दर्द, बहुत सारा बेचैनी आने लगा। मतलब जब जिस दिन आते थे उस दिन 3 बार 4 बार अंकल जी से प्रार्थना करवाते थे, पास्टर जी से, कि प्रार्थना करिए, सर में दर्द है, ऐसे वैसे बहुत सारा बातें करते थे। मन में भी सोचते थे क्यों ऐसा हो रहा है चर्च जाने के, इतना ज़्यादा शैतान मतलब फिर से हमको अटैक हो गया। बपतिस्मा लेने के बाद वो सब करने के बाद शैतान फिर पीछा करने लगा, पीछे खींचने लगा शैतान। खींचने लगा। और जब वो पूरा खींचने लगा, तो एक दिन हम मन में फैसला किए कि अब हम नहीं जाएंगे, चर्च नहीं जाएंगे। संडे को हमको बहुत ज़्यादा उल्टी होता है, चक्कर आता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, सच में प्रभु बहुत महान परमेश्वर है, वो कितना प्रेम करते हैं। हम उस दिन फैसला लिए कि हम चर्च नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर फैसला किए कि तुम चर्च आओ। कितना परमेश्वर सच में प्रेम करते हैं। उसी के बाद एक लेडीज़ मीटिंग था बाइबल कॉलेज में, और आंटी जी खड़ा होकर बोले थे कि आप सब आइए, बहुत आशीष मिलेगा। मन में सोचे थे क्या आशीष मिलता है, खाली उल्टी होता है, चक्कर होता है, इतना परेशानी होता है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर परमेश्वर संध्या दीदी के द्वारा काम किए, और वो हमको वहाँ पे बुला के ले गए। मेरे पास मतलब भाड़ा भी नहीं था, मेरे पति स्कूटी से छोड़ दिए थे, लेकिन हम वहाँ पे गए तो परमेश्वर का बहुत आनंद और आशीष मिला, बहुत खुश हुए। एक दिन जाके खुशी मिला, तभी दूसरा दिन जाने के लिए हम तैयार हुए, नहीं तो हम दूसरा दिन भी नहीं जाते। दूसरा दिन था कि भाड़ा भी नहीं, उस दिन भी भाड़ा नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि ये तो सुबह में छोड़ दिए थे, शाम को ले आए थे, और उस दिन 1 बजे आना था, तो प्रॉब्लम ये था कि 1 बजे भाड़ा कहाँ से आएगा, नहीं तो पैदल आना पड़ेगा। फिर हमको याद आया, एक ही बात याद आया, पास्टर जी का